हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने ट्रांसवर्सल के थ्रू जितने एंगल्स बनते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। तो पहली चीज की पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो देखो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। वैसे दो लाइंस जो कभी ज्वाइन नहीं करे एक दूसरे को, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। एंड मेंटेन एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे आपकी कॉपी में जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, इस तरह की लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होती है, जो आपकी कॉपी में ये लाइंस बनी होती है, ये पैरेलल लाइन होती है। ये कभी भी आगे भी आप इनको इंक्रीज करोगे तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह सेम होता है। ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। लाइंस इन योर कॉपी, लाइंस इन योर कॉपी। ठीक है। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हो गए, जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा। रेलवे ट्रैक कुछ ऐसा होता है, ये ट्रैक होते हैं, ये बीम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। तो ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल लाइन होती है। ये वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। ये कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह इक्वल होगा। ठीक है। तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट एंड मेंटेन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है। दिस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली भी होंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी पैरेलल लाइन का एग्जांपल हुआ। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी पैरेलल लाइन होगा। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये भी पैरेलल लाइन होगा। ठीक है। बस डेफिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए। लाइंस का डायरेक्शन किधर भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस ऑल लाइंस आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। नोट कीजिए इसको। अब देखते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। तो नॉन पैरेलल लाइंस का सीधा सा मतलब है कि जो लाइन पैरेलल ना हो वो नॉन पैरेलल लाइन होगा। जैसे देखो, मान लीजिए इस तरह का कोई लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। इसको जब आप आगे की तरफ इंक्रीज करोगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये नॉन पैरेलल लाइन होगा। ठीक है। ऐसा हो, ये क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है। ठीक है। पैरेलल लाइन जब आप बनाएंगे तो कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये पैरेलल लाइन आप बना रहे हैं, तो आप एरो जरूर लगा देंगे। एरो इंडिकेट पैरेलल लाइंस। अगर ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है और एरो गिवन है, इट मींस कि ये पैरेलल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो जहां भी पैरेलल लाइन आप देखेंगे, या आप जब पैरेलल लाइन बनाएंगे तो आप लिखेंगे तो नहीं कि ये लाइन पैरेलल लाइन है, आप जस्ट एरो लगा देंगे। तो ये एरो जो होगा ये इंडिकेट करेगा कि आपने जो लाइन बनाया है वो पैरेलल लाइन है। अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो चार प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बारी बारी से हम चारों प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो, जब मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया था कि इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा। ठीक है। मतलब अगर आप इसको बीच से कट कर देते हो और इस लाइन को उठा के जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप करते हो तो ये एंगल जो है इस एंगल को ओवरलैप करेगा, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ये आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल इसका इक्वल होगा। ठीक है। और इस एंगल के लिए मैं स्टार बना देता हूं। ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
अब अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं, नेम डाल दूं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 7 कर देता हूं, इसको मैं 8 कर देता हूं। एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो होगा, ये एंगल 2 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ये हो गया हमारी पहली प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन की, कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैं पिछले सेशन में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल यहां देखते हैं। मान लीजिए ये लाइन दिया हुआ है, पैरेलल है, और ये x दिया हुआ है, और ये 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब किसी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सीधे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 100 डिग्री, बट आप रीजन लिख देंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ गए कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाना। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये एंगल फाइंड आउट करो x। तो देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, होंगे ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस लाइन पे ये एंगल जिस पोजीशन पे है, इस लाइन पे वो एंगल उसी पोजीशन में है ट्रांसवर्सल के साथ। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे कि x 100 डिग्री होगा। रीजन आपको जरूर लिखना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। रीजन आप जरूर लिखेंगे, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ऐसा लाइन है, पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल है, यहां दिया हुआ है 105 डिग्री। ठीक है, और ये दिया हुआ है y। आपसे पूछा गया है फाइंड y। तो आप गौर से देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, 105 जिस पोजीशन पे है, इस पैरेलल लाइन पे ये y उसी पोजीशन पे है। अगर आप इस पार्ट को यहां से कट कर देते हो, बीच से यहां से कट कर देते हो, और इस पोर्शन को बिना किसी मूवमेंट के इस पे लाके डालोगे, तो 105 जो होगा वो y को ओवरलैप करेगा। मतलब ये क्या है, y और 105 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो y इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्यों, तो रीजन आप जरूर लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। रीजन आपको डेफिनेटली जस्टिफाई करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ है 100, और ये दिया हुआ है y। आपसे पूछा जाए फाइंड द एंगल्स। तो देखो अगर तुम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हो और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाते हो, तो देखो इस चीज को भूल जाओ, x और 100 ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, x क्या होगा 100 क्या होगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 100 डिग्री होगा। ठीक है, अब जब ये 100 है, अब यहां देखो ये भी लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये और ये क्या होंगे, ये और ये क्या होंगे, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है।
तो y भी यहाँ पे 100 ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, रीजन आपको जरूर लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। रीजन आपको हर जगह जस्टिफाई करना है, अदरवाइज आपके टीचर आपका नंबर कट कर देंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप आई होप कि क्लियर हो गया कि पैरेलल लाइंस के अंदर जहां भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होंगे उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसके बारे में मैं आपसे पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसको कट किया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पिछले सेशन में मैं बताया था कि पहली चीज की वो इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट का मतलब इसका ऑल्टरनेट 4 इंटीरियर एंगल बने, 1 2 3 4, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, इसको छोड़ के दूसरा ये वाला। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो इस एंगल में के बाद ये एंगल इंटीरियर होगा, इसको छोड़ के ये वाला। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 और 2 कर देता हूं, इसको मैं 3 और 4 कर देता हूं, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइंस के केस में कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। मान लीजिए ये लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 95 डिग्री और ये आपका x दिया हुआ है। यू हैव टू रिप्लाई द मेजरमेंट ऑफ x। तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 95 हो जाएगा। क्यों, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आप सीधे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 95 डिग्री। रीजन आप जस्टिफाई करेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। आपको निकालना है इन दोनों एंगल का एजी मेजरमेंट, y और z निकालना है। तो देखो y कैसे निकालोगे, आपको पता है कि y और 95 देखिए लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो पहले आप y प्लस 95 का निकाल लो कैलकुलेट करके। y प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे आप यहाँ पे लीनियर पेयर। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 95, देयरफॉर y इज इक्वल टू 85 डिग्री। y आपका 85 निकल गया। y और 95 लीनियर पेयर होंगे ना, स्ट्रेट लाइन पे है, एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर होंगे। अब y हमें 85 पता चल गया, तो z क्या होगा, y का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो z इज इक्वल टू 85 डिग्री आप लिखेंगे और रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ y है। ठीक है, समझ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन में, ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में, नॉन पैरेलल लाइन में ये एप्लीकेबल नहीं है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। राइट, किसी दूसरे लाइंस में, पेयर ऑफ लाइंस में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नोट कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस,
तो ध्यान दीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब तो आपको पता होगा, सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ये सब कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। तो जब किसी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो को इंटीरियर एंगल्स, आपको पिछले सेशन में मैंने बताया था कि को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल, मतलब ये और ये को इंटीरियर एंगल है। ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल ये और ये क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल, जिसको कि हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। और दूसरा पेयर 3 और 4 का बना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पे रीजन आपको लिखना होगा, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। आप लीनियर पेयर मत लिख दीजिएगा कि जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, पिछले सेशन में मैंने बताया था, ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल जो होंगे वो को इंटीरियर होते हैं। तो देखो राइट साइड में ये 2 है, तो ये दोनों को इंटीरियर होंगे। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में इंटीरियर में 2 एंगल है, 3 और 4, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। और इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये और ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा 95 डिग्री और हमसे पूछा गया फाइंड एक्स। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 95 और x देख लीजिए, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और x और 95 जो है वो ट्रांसवर्सल में राइट साइड में इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड में दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये को इंटीरियर एंगल हुआ। देयरफॉर x प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 95, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 85 डिग्री होगा। और यहां पे आपको रीजन जस्टिफाई करना होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इस वे में आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इनको नोट कीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पैरेलल लाइन, फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज alternate exterior angle angles are equal। ठीक है। तो देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैं पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, पहली चीज 4 एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ये और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, अगर आप इसको कंसीडर करते हो तो एक को छोड़ के दूसरा, तो यहां आप पहुंचोगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, 1 और 3 इक्वल होगा। सिमिलरली 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, 4 होगा, तो 2 और 4 इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4।
इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। ठीक है, तो रीजन आप क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 110 डिग्री। आपसे पूछा गया है फाइंड y या x, यहां मैं लिखता हूं ऑल्टरनेट के प्लेस पे x। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 110 होगा। और रीजन आप जरूर लिखेंगे कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये हमारी चार प्रॉपर्टी हो गई। पहले आप इसको नोट कीजिए। नाउ पीछे जो हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पैरेलल लाइंस, पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। इसको समझते हैं फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। तो पहली चीज इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल्स टोटल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां देखिए इस 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5 होगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। 2 की का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 6 होगा। इस 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 होगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। इस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 7 होगा। 3 के पोजीशन पे है, जिस लाइन पे 3 है, इस पैरेलल लाइन पे 3 है, जिस पोजीशन पे 7 जो है इस पैरेलल लाइन पे उसी पोजीशन पे है। तो 3 इक्वल टू 7 होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। और एंगल 4 का पोजीशन और एंगल 8 का पोजीशन दोनों लाइन पे ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में सेम है। तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को मैंने समराइज कर दिया। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। देखो यहाँ इंटीरियर एंगल ये चारों हैं, 3 4 5 6। तो ऑल्टरनेट, तो 3 का ऑल्टरनेट 6 होगा। ठीक है, 3 का ऑल्टरनेट क्या होगा, 6 होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इस 4 इंटीरियर एंगल जो है, ये इंटीरियर एंगल जो है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये 5 होगा। तो एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये भी हो गया। अब देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्सल के एक साइड में, चाहे आप राइट साइड ले लो चाहे आप लेफ्ट साइड ले लो, एक साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो को इंटीरियर होता है। तो राइट साइड में देखो 4 और 6 इंटीरियर एंगल है जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो 4 और 6 को इंटीरियर एंगल हुए। तो 4 और 6 क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अब लेफ्ट साइड में देखते हैं इंटीरियर एंगल 3 और 5 है। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में, जो कि लेफ्ट साइड की बात मैं कर रहा हूं, एंगल 3 और 5 क्या है, को इंटीरियर है। तो एंगल 3 और 5 का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 और 8 है। तो ऑल्टरनेट 1 का ऑल्टरनेट क्या होगा, ये वाला होगा 8। एक को छोड़ के दूसरा है, इधर से देखेंगे तो 7 को छोड़ के 8 आएगा। तो 1 और 8 क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला एक्सटीरियर 2। तो 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, 7 होगा। तो 2 और 7 दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल लाइंस एंड की प्रॉपर्टी हमने कर ली, पर ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी कब, जब हम क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला सेशन जो है इसके क्वेश्चन पे ही फोकस करूं पहले, उसके बाद ही एक्सरसाइज में मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और ध्यान रखिए, ये चीजें आप बहुत अच्छे से तभी समझिएगा जब आप सिस्टमेटिक वीडियोस देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल सिस्टमेटिक जिस वे में वीडियोस अरेंज किए हुए हैं, अगर आप 1 बाय 1 करके देखते हैं तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है,
नोट कीजिए।